जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता में हम लोग 8वें अध्याय में 7 श्लोक तक सुन चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण 7वें अध्याय में अर्जुन के 7 प्रश्नों का उत्तर दिए हैं और अंत में 7वें श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, तू नित्य निरंतर मेरा चिंतन कर और युद्ध कर। यह दोनों एक साथ कैसे संभव है, इस विषय पर अगले 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युद्ध और चिंतन दोनों एक साथ कैसे संभव है, कैसा युद्ध है, इस विषय में अब हम लोग आगे सुनेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 8वें श्लोक में, अभ्यास जोग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना परमं पुरुषः दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन्। कहते हैं कि हे पार्थ, अभ्यास से युक्त हो जाए, चित्त को अन्यगामिना यानी अपने चित्त को कहीं और न लगा, तभी तुम परम पुरुष को प्राप्त कर सकेगा। उस युद्ध के साथ युद्ध किससे करना है? भगवान के कहने का तात्पर्य यहाँ है कि युद्ध जो हमारे अंतःकरण में माइक प्रवृत्तियाँ जो हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, राग, द्वेष आदि जो आसुरी भाव के हैं, वे हमेशा उद्वेग करते रहते हैं। वे परमेश्वर में हमारा एक चिंतन में हमारा मन नहीं लगने देता है। माइक जो प्रवृत्तियां हैं, उन्हीं के उद्वेग करने के चलते मनुष्य परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर पाता है, एक भक्ति में नहीं जा पाता है, क्योंकि वह जो ये सांसारिक बाजार है उसमें ही फंसा रहता है। माया के बाजार से निकलना इतना आसान नहीं है। और ये अंतःकरण का युद्ध है। जब हमारा अंतःकरण शांत होगा तभी हम उस परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, उस परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण का कहने का तात्पर्य यही है कि चिंतन, निरंतर चिंतन कर और युद्ध कर। और यह तभी संभव है जब हम अभ्यास में लग जाएं, निरंतर अभ्यास करें। ऐसा नहीं कि आज हम चिंतन कर लिए और 10 दिन के बाद फिर कोई व्रत आया तो हम कर लिए, उसमें भगवान प्राप्त नहीं हो सकते। निरंतर युद्ध कर और निरंतर अभ्यास के साथ लग जा, तभी वह परम गति को जो मनुष्य योनि का प्राप्त करने का उद्देश्य है वह हो सकता है। अगले 3 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? कहते हैं, कवि पुराणम अनुशासितारम अडोडरीमा समस अनुस्मरेत्यः सर्वस्य धाता रमचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यहाँ, सर्वज्ञ, उस युद्ध के साथ सर्वज्ञ, अनादि, नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म जो है, जो सूर्य के सदृश चेतन प्रकाश स्वरूप है, जो अचिंत्य रूप है किंतु अविद्या से परे है, उस परम परमेश्वर को वह प्राप्त करता है जो युद्ध में लगा हुआ है। अंतःकरण का युद्ध है, अंतःकरण में ही महाभारत हुआ है, बाहर कोई युद्ध नहीं है। यदि हम अंतःकरण के युद्ध में जीत जाते हैं तो बाहर कोई युद्ध नहीं है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं और कहते हैं, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्ते जो
बले चैव भ्रुवो मध्ये प्राणममेस्य सम्यक् सह तं परं प्राप्य उपैति दिव्यम। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रयाण काले, अंत काल में भी जब मन को चलायमान नहीं होने दे और जो भक्त होते हैं, जो युक्त हो जाते हैं, जो अपने चित्त को बहकने नहीं देते हैं, वह भ्रुवो मध्य प्राणम अवेश्य सम्यक, कहते हैं भौं के मध्य में, मस्तक में उस प्राण को प्रयाण काल में यानी अंतकाल समय में उस प्राण को स्थिर कर लेते हैं और इधर उधर भटकने नहीं देते हैं। भ्रुवो मध्य प्राणम अवेश्य सम्यक और सह तम परम प्राप्य उपैति दिव्यम, उस प्राण से वह उस परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि उस समय उनके मानस पटल पे बस परमेश्वर का ही याद रहता है, परमेश्वर का ही नाम चलता है। वह युद्ध, उस युद्ध के साथ वह युद्ध में विजय प्राप्त कर लेते हैं, तभी यह संभव है। कैसे संभव है? कहते हैं यत् अक्षरम वेद वेदः वदन्ति विशन्ति यतः वीतरागा यत् इच्छन्तः ब्रह्मचर्यः चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेणे प्रवक्षे। यहाँ कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, मैं इसको संक्षेप में कहूँगा तुमसे। जो ब्रह्मचर्य का आचरण करते हुए ब्रह्मचारी पुरुष जिस परमेश्वर को प्राप्त करना चाहता है, जो आसक्त रहित जो होता है, आसक्त रहित होकर योग युक्त हो जाता है, वह प्राप्त करता है। और जो ब्रह्मचर्य का आचरण करता है वह प्राप्त करना चाहता है। इन सब के विषय में मैं तुमको संक्षेप में कहूँगा। अब 2 श्लोक भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वद्वाराणि संयम्य मनसा, कहते हैं सर्वद्वाराणि संयम मना हृदय निरुद्ध च मूर्धिना आधाय आत्मना आस्थितः योग धारणम। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण यह प्रयाति त्यजन देहम सह याति परमाम गति। गीता का, श्रीमद् भागवत गीता का उद्देश्य ही है कि मनुष्य मात्र परम गति को प्राप्त कर ले, बड़े भाग मनुष्य तन पाए, वह जानवरों की तरह व्यवहार नहीं करे, वह आहार निद्रा मैथुन में न फंसे। तो यहाँ कहते हैं सर्वद्वाराणि संयम, सभी इंद्रियों के द्वारों को रोककर मन को हृदय में स्थित करके मूर्धिना आधाय आत्मना, कहते हैं आत्मा में उस परमात्मा को स्थित करके ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, ओम एक अक्षर है जो ब्रह्म का स्वरूप है, जो निर्गुण ब्रह्म का ही स्वरूप है, निर्गुण ब्रह्म। वह अपने विषय में ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मुझ निर्गुण ब्रह्म को ओम से वह निरंतर जप करता हुआ मुझे प्राप्त कर लेगा। माम व्याहरण, बाहर के, कहते हैं बाहर के जितने भी माइक प्रवृत्तियां हैं उन्हें त्याग कर ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण, कहते हैं मेरा स्मरण करता हुआ ओम का जप करते हुए बाहर के प्रवृत्तियों को त्याग करके वह मुझे प्राप्त कर लेगा। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं वही प्राप्त कर सकता है
जो आसक्त रहित हो जाए। इस माइक बाजार में सब कुछ देखे लेकिन उसमें लिप्त न हो, सभी कर्मों को करे लेकिन उसमें कर्म फल का त्याग कर दे, अपने में कर्ता का भाव नहीं रखे, वही परम गति को प्राप्त कर सकता है। मैं और मेरे से ऊपर उठ जाए वही प्राप्त कर सकता है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।